गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हमारे पास एक कंपैरिजन टेस्ट है फॉर कन्वर्जेंस ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल a टू b f dx एट a। इसका मतलब क्या है कि a इज द पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। इसमें कंडीशन है कि इंटीग्रैंड जो f है कीपिंग द सेम साइन, वो सेम साइन रखेगा पूरे इंटरवल पे। तो इसकी स्टेटमेंट क्या बनती है थ्योरम की? नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर द कन्वर्जेंस ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल a टू b f dx एट a। कंडीशन क्या है इसमें कि f पॉजिटिव रहेगा ऑन दिस इंटरवल। a पे ओपन है, b पे क्लोज है, क्योंकि a पर तो ये डिफाइन ही नहीं हो रहा ना। इज दैट देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव नंबर m, कि ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल कन्वर्जेंट कब हो जाएगा? उसकी कंडीशन क्या है कि एक पॉजिटिव नंबर मिलेगा हमें m इंडिपेंडेंट ऑफ एप्सिलॉन पॉजिटिव। ये एप्सिलॉन पर भी डिपेंड नहीं करेगा, सच दैट कि इंटीग्रल a प्लस एप्सिलॉन टू b f dx लेस देन m, कि ये इंटीग्रल m से छोटा रहेगा। एप्सिलॉन 0 और b माइनस के बीच में तो है ही। अब इसका प्रूफ करना हमें दे रखा है कि सिर्फ ये a पर ही f इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूअस हो रहा है। तो हम लिखेंगे सिंस a is the only point of infinite discontinuity of f, तो therefore f is continuous on a को छोड़ करके बाकी पूरे इंटरवल पे ये कंटिन्यूस होगा, यानी कि a से स्टार्ट करके b तक इस तरह से। एंड हैंस ऑन, अगर हम इस a में एप्सिलॉन ऐड कर रहे हैं ताकि ये इंटरवल बन जाए a प्लस एप्सिलॉन, तो इस इंटरवल पे भी ये कंटिन्यूस है, क्योंकि जो a प्लस एप्सिलॉन आएगा वो a से बड़ा ही होगा। अब हमें ये दिखाना है कि एक ऐसा नंबर आएगा m कि ये इससे लेस देन रह जाए। तो अब ये देखिए, ये f का इंटीग्रेशन करना हमने इस इंटरवल पे, तो ऐसा करने के बाद जब लिमिट लगाएंगे तो ये फंक्शन रह जाएगा जस्ट एप्सिलॉन का। तो इसको हम मान लेते हैं इट इज ए फंक्शन ऑफ एप्सिलॉन। तो इसको हमने मान लिया फाई ऑफ एप्सिलॉन इज इक्वल टू इंटीग्रल a प्लस एप्सिलॉन टू b f dx। अब देखिए f क्या दे रखा है हमें कि f इज पॉजिटिव, ये लिख रखा है f इज पॉजिटिव ऑन a टू b। तो इस इंटरवल पे ये f पॉजिटिव है। नाउ f इज पॉजिटिव ऑन a प्लस एप्सिलॉन टू b। हमें दे रखा है कि f जो फंक्शन है वो पॉजिटिव है। तो देखिए, पॉजिटिव फंक्शन का अगर आप इंटीग्रेशन करेंगे तो वो भी पॉजिटिव ही आता है। तो देयरफॉर फाई एप्सिलॉन इज ए पॉजिटिव फंक्शन ऑफ एप्सिलॉन। तो ये पॉजिटिव रहेगा। और साथ ही साथ देखिए, जैसे जैसे एप्सिलॉन को हम स्मॉल करते जाएंगे वैसे वैसे इंटरवल बड़ा होता जाएगा, और इंटरवल बड़ा होगा तो इसकी वैल्यू बड़ी आती जाएगी। एंड फाई ऑफ एप्सिलॉन इज इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ एप्सिलॉन व्हेनेवर एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 प्लस। जैसे जैसे एप्सिलॉन को टेंड्स टू 0 करेंगे तो इसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो देखिए, कोई फंक्शन है वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो उस फंक्शन की जो सुप्रीमम होगी वो कब एग्जिस्ट करेगी? जब वो बाउंडेड अबव होगा। देयरफॉर फाई ऑफ एप्सिलॉन विल टेंड्स टू ए फाइनाइट लिमिट। देखिए, जो फंक्शन है वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है, और इंक्रीजिंग में हम कह रहे हैं कि उसकी कोई ना कोई फाइनाइट लिमिट आ जाए। कब आ जाए? जब एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 हो जाए। वो पॉसिबल कब है? जब ये फंक्शन बाउंडेड अबव हो। और बाउंडेड अबव के लिए क्या लिखते हैं हम? इफ देयर एग्जिस्ट, हमने उस जो ऊपर बाउंड है उसको हमने m मान लिया, पॉजिटिव होगा ये, सच दैट फाई ऑफ एप्सिलॉन इज लेस देन m, that is limit
phi of epsilon, epsilon tends to 0 plus exist finitely if phi of epsilon is less than m। ये कंडीशन आई, दैट इज अब phi of epsilon हमारे पास क्या है, ये है, इसको हम लिखेंगे लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 प्लस a प्लस एप्सिलॉन टू b f dx एग्जिस्ट फाइनाइटली इफ, इसको हम क्या लिखेंगे, a प्लस एप्सिलॉन टू b f dx लेस देन m। हैंस इंटीग्रल a टू b f dx कन्वर्जेज इफ एंड ओनली इफ, यहाँ भी इफ एंड ओनली इफ आएगा, इंटीग्रल a प्लस एप्सिलॉन टू b f dx इज लेस देन m। ये